वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। आज मैं होटल मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहा हूँ बेसिकली आज मैं बात करूँगा क्लासिफाइंग फंक्शनल एरिया ऑफ होटल, यानी होटल के जो फंक्शनल एरिया होते हैं जिनके अंदर होटल काम करता है या जो डिपार्टमेंट्स ऑफ होटल होते हैं, आज मैं उनको डिस्कस करूँगा। बेसिकली यहाँ मेरी डिस्कशन जो है वो इसलिए थोड़ी सी शॉर्टली होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करने के लिए फर्दर अलग प्लेलिस्ट के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी जो किसे कहना चाहिए कि इसका बहुत ज़्यादा वास्ट डिस्कशन है, मगर हम इसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे जो हमारी डिस्कशन होगी। बेसिकली यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि जी होटल मैनेजमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं, बेसिकली यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, फ्रंट ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस, दो तरह के डिपार्टमेंट पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बैक ऑफ द हाउस के डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ये होते हैं जहाँ से इन्वेंट्रीज हो रही होती हैं, जहाँ से आपका फाइनेंस मैनेज हो रहा होता है, जहाँ से आपकी बजटिंग हो रही होती है, ये आपका होता है। इसके अलावा जो आपका जहाँ से सामान आना जाना कर रहा होता है, जहाँ से आपका सामान जो है शिफ्ट हो रहा होता है, ये वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बैक ऑफ द हाउस होते हैं। फ्रंट ऑफ द हाउस कौन से होते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, इसके अलावा लॉबी हो गई, लॉबी एरियाज हो गए, ये तमाम एरियाज जो है फ्रंट ऑफ द हाउस कहलाते हैं। इसके अलावा रूम है, गेस्ट है, जहाँ गेस्ट आता है जो रूम है। देखिए सीधी तरह समझ लें कि फ्रंट ऑफ द हाउस कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। फ्रंट ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट वो होते हैं कि जहाँ गेस्ट को जाना की आज़ादी हो और गेस्ट वहाँ जा सके, तो ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर फ्रंट ऑफ द हाउस कहलाते हैं। इसके अलावा जो बैक ऑफ द हाउस होते हैं वो एरियाज होते हैं जहाँ पर गेस्ट का जाना और आना अलाउ ना हो। ठीक है, बेसिकली हम इसको यहाँ इसीलिए डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको। बेसिकली ये दो हिस्सों में डिस्कस होता है, लेकिन हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या रीजन पेश कर रहा है। बात कर ले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी रिजर्वेशन, यानी फ्रंट ऑफिस की बात कर लेते हैं। फ्रंट ऑफिस के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं। ये आपका रिजर्वेशन कराता है, रिसेप्शन करता है, यानी जो गेस्ट आता है उसकी रिसेप्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये रिजर्वेशन क्या होती है कि जैसे किसी ने ऑलरेडी कहीं से बुकिंग कराई है, यानी अब तो इंटरनेट का दौर है, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर टूरिज्म के बताया कि अब टूरिज्म जो है डिजिटलाइज होता जा रहा है और इसकी जो वर्स्ट हो रही है फील्ड, वो डिजिटल टूरिज्म अब आ रहा है। और डिजिटल टूरिज्म के थ्रू क्या हो रहा है कि आपका जो इंटरनेट के थ्रू रिजर्वेशन है, आपका वहां पर मैप देख लेना है, ये सब चीजें हैं। तो ये क्या होता है, रिजर्वेशन फ्रंट ऑफिस वो करता है कि जब ऑलरेडी गेस्ट कोई आपके उसमें आ रहा हो, आपके सिस्टम में आना चाह रहा हो, वो पहले से कहीं से प्री अराइवल अपनी रिजर्वेशन करा सकता है। इसमें दो तरह की रिजर्वेशन होती है, ऑन स्पॉट रिजर्वेशन होती है और एक प्री अराइवल रिजर्वेशन होती है। प्री अराइवल रिजर्वेशन ऐसी होती है जैसे आपने इंटरनेट के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू आपने उसको राब्ता किया या टेलीफोनिक राब्ते के अंदर आपने जो है उसको रिजर्वेशन कराई, वो रिजर्वेशन जो आपकी कहलाती है प्री अराइवल रिजर्वेशन। लेकिन जो आपकी रिजर्वेशन आप डेस्क के पास जाकर करवाते हो, जैसे आपको जीआरओ ने रिसीव किया और जीआरओ ने रिसीव करने के बाद वो आपको ले गया फ्रंट ऑफिस पर, तो जो वहां पर आप कराते हो वो ऑन डेस्क या ऑन ऑन अपॉइंटमेंट, आप इसको कह सकते हो कि ऑन अपॉइंटमेंट आप जो है रिजर्वेशन कराते हो, या ऑन डेस्क कह सकते हो कि ऑन डेस्क रिजर्वेशन होती है। ये दो तरह की रिजर्वेशन होती हैं। इसके बाद अगर चेक इन की बात कर लेते हैं तो गेस्ट, जब भी आपका गेस्ट एंटर होता है, यानी जो उसकी एंट्री होती है, डाटा वगैरह बनता है, वो तमाम डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। उस डाटा का जो हम चेक इन कहते हैं, क्योंकि जब गेस्ट जब आता है तो अपना डाटा देता है, अपना बायोडाटा देता है, अपनी सीएनआईसी देता है, उसके थ्रू हम उसको एग्जिट का पास देते हैं। फिर उसके बाद होता है जी चेकआउट। चेकआउट बेसिकली क्या होता है, चेकआउट ये कंडीशन होती है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जब गेस्ट जाने लगता है तो उसका जो भी अकाउंट वगैरह होता है, वो चीजें होती है, उसको बैलेंस कर देते हैं। और जो उसकी पेमेंट होती है वो उससे रिसीव करने के बाद हम उसको गेस्ट को गुड बाय कहते हैं। ये गुड बाय बेसिकली कहा जा सकता है चेकआउट, कि गुड बाय ऑफ द गेस्ट होता है, इसको हम गुड बाय कर देते हैं गेस्ट को। तो ये वो कंडीशन होती है जिसको हम चेकआउट करते हैं। फिर गेस्ट सर्विस होती है। गेस्ट सर्विस क्या होती है, बेसिकली जब आपका गेस्ट आपका आता है, जैसे उसने कोई पार्किंग में गाड़ी में सामान है उसका, तो वो सामान जो है वो फ्रंट ऑफिस देता है, जिसमें कंसर्ज डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, कंसर्ज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। कंसर्ज डिपार्टमेंट के पास ये चीज होती है कि वो अपना एक बॉय भेजता है जो गेस्ट का सामान जो है वो पार्किंग से उठाकर यहाँ लाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात कर लेते हैं उसकी कंसर्ज की। कंसर्ज कौन सा होता है, बेसिकली डोरमैन से लेकर, डोरमैन वैलेट से लेकर ये तमाम सर्विसेज जो आपको रूम तक दी जाती हैं, ये डिपार्टमेंट कंसर्ज कहलाता है। ठीक है,
कंसर्ट डिपार्टमेंट आपको क्या करता है, कंसर्ट डिपार्टमेंट के पास आपकी जो लोकल नॉलेज होती है, कल्चरल नॉलेज होती है, इवेंट्स की नॉलेज होती है, कौन सा इवेंट कहाँ हो रहा है, और उसको रास्ते पता होते हैं, वो रास्तों के अकॉर्डिंग बात कर सकता है। फिर अगर बात कर लेते हैं जी पर्पस, पर्पस क्या होता है, पर्पस जो होता है जी फर्स्ट जो पॉइंट देखा जाए हम इसका, कि जब आप किसी से कांटेक्ट करते हैं, देखें लेट्स सपोज अगर आप मुझसे मिलते हैं या किसी शख्स से भी मिलते हैं तो उसके फेस पे जाते हैं, तो उसका फेस पहले आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप कोई और बात उससे करते हैं, क्योंकि उसका फेस जो है वो उसकी कंडीशन समझा देता है। तो इसी तरह ये होटल का फेस होता है, जब आप कांटेक्ट करते हो किसी से तो सबसे पहले आपका जो वास्ता पड़ता है या जो आपका ताल्लुक पड़ता है, वो सबसे पहले ताल्लुक पड़ता है फ्रंट ऑफिस से। फ्रंट ऑफिस का ये बेसिक पर्पस होता है कि वो गेस्ट को मैनेजिंग करता है, गेस्ट की मैनेजिंग रिजर्वेशन करता है, रिजर्वेशन को मैनेज करता है, और उसको प्रोवाइड करता है कंफर्ट आने के साथ ही। ऐसा ना हो कि तेरी मेहरबानी वाला सीन हो कि आप जैसे गेस्ट अंदर आए तो आप कह दीजिए तेरी मेहरबानी, वो वाला सिलसिला ना हो, बल्कि इसमें ये हो कि आपका जो गेस्ट है वो अंदर आए तो उसको जो है वो भी काम वेलकम करें, गुड सर्विसेज के साथ वेलकम करें। तो ये वेलकम जो आपका कहलाता है, यहाँ पर हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये कंफर्ट प्रोवाइड करने का गेस्ट को पहला चांस होता है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जी हाउसकीपिंग की। हाउसकीपिंग क्या डिपार्टमेंट होता है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट और बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है। इसमें जो है गार्डनर से लेकर रूम सर्विस तक के तमाम अमला इन्वॉल्व होता है। बेसिकली हाउसकीपिंग का काम क्या होता है, हाउसकीपिंग ये करती है कि क्लीनिंग प्रोवाइड करती है, क्लीनलीनेस प्रोवाइड करती है होटल को। इसके अलावा वो मेंटेनेंस करती है, छोटी मोटी मेंटेनेंस हो, जैसे कोई रूम में पंखा नहीं चल रहा है, कोई लाइट नहीं जल रही है, तमाम मामला जो है वो कौन डील करता है, वो डील करता है जो हाउसकीपिंग से रिलेटेड बंदा होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पब्लिक एरिया, जैसे कि लॉबी हो गई, लॉबी आपका एक पब्लिक एरिया होता है। इसके अलावा आपका जो रेस्टोरेंट एरियाज होते हैं, ये पब्लिक एरियाज होते हैं, इनको इनकी क्लीन लाइनेस और इनकी मेंटेनेंस भी हाउसकीपिंग के जिम्मे होती है, क्योंकि इससे जो है उसकी लुक बेसिकली हाउसकीपिंग एक ऐसी कंडीशन है होटल होटल की कि उसमें हम कह सकते हैं कि जो हाउसकीपिंग होता है वो बेसिकली यूं कहना चाहिए कि फेस बैक होती है, यानी फेस बैक कहलाती है, यानी आपके जो चेहरे की कमर कह लें, अगर हम किसी चेहरे की कमर को कंसीडर कर लें तो वो हम कहेंगे हाउसकीपिंग को, क्योंकि हाउसकीपिंग से ये होता है कि आपका जो चेहरा है उसकी जो शक्ल निकलती है या जो उसकी निखरती है, सिंपल सी बात है, अगर आप मुंह हाथ धोते हैं और बहुत अच्छे से धोते हैं तो वो आपका क्या होता है कि वो आपका एक चेहरे को पॉलिश कर देता है, वेल पॉलिश कर देता है। इसी तरह से हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होटल में होता है, जो कि आपके होटल की लुक को चेंज कर देता है, और उसकी जो लुक होती है, उसका जो रहने का, जो उसके दिखने का अंदाज होता है, उसकी अपीयरेंस को बदल देता है। जैसे लेट्स सपोज देखिए, अगर कोई किसी जगह जाते हैं, आप बेतरतीब चीजें पड़ी होती हैं तो आपको पसंद नहीं आती, लेकिन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का ये रोल होता है कि वो उसको बेतरतीब नहीं रखता, बल्कि वो उसको एक प्रॉपर वे में लेकर चलता है। अब उसके बाद ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है गेस्ट के लिए कंफर्टेबल, यानी गेस्ट किस तरह से कंफर्ट कर सकता है। बेसिकली जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है उसका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि उसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि गेस्ट को कंफर्ट देना, जहां तक हो सके गेस्ट के लिए कंफर्ट की रिलायबिलिटी को प्रिपेयर करना, ये हाउसकीपिंग का काम होता है। और बेसिकली इसी के ऊपर हाउसकीपिंग को, उसकी जो फेस है उसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि जो अच्छा बेसिकली हमारे यहाँ तो उसको बहुत ज्यादा लोअर स्टैंडर्ड का काम समझा जाता है, मगर इंटरनेशनल लेवल पर हाउसकीपिंग को एक वैल्यू दी जाती है, क्योंकि वो बकौल उनके कि जो ये क्लीन लाइनर्स का काम करते हैं, ये हमारे लिए माहौल को क्लीन करने के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ बताने का मकसद यही है कि आपको बेसिकली जो हाउसकीपिंग है वो क्या करता है, वो कंफर्टेबल रूम तैयार करता है, वेल हाइजीन मेंटेन करता है, और ऐसी इन्वायरमेंट पे बनाता है गेस्ट के लिए कि गेस्ट को लगता है कि जी वो जो है वो एक किसी पीसफुल जगह पर मौजूद है और उससे जो है प्रॉब्लम नहीं है कोई। और हाउस कीपिंग बेसिकली बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसका बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इन फर्दर स्लाइड्स, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक एक स्लाइड के अंदर एक एक चीज को खोला जाएगा और तो पता चलेगा कि बहुत सारे डिवीजन होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। देखिए बेसिकली लॉन्ड्री और उसके अंदर गार्डनिंग, ये तमाम चीजें जो है इससे डील करती हैं, गार्डनिंग हो गई, लॉन्ड्रिंग हो गई, इसके अलावा और बहुत सारी जो चीजें हैं वो उससे
डील करती हैं, तो उसके लिए हम हाउसकीपिंग को बहुत डिटेल में। तो अब हम बात कर लेते हैं फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के ऊपर। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि खाने और पीने का जो इंतजाम होटल में संभाला जाता है वो ये डिपार्टमेंट संभालता है। बेसिकली इसका काम ये होता है, ये रेस्टोरेंट्स को हैंडल करता है, बार्स को हैंडल करता है। इसके अलावा अगर कोई गेस्ट रूम सर्विस के लिए एक्वायर करता है या कहता है मुझे रूम सर्विस चाहिए, तो वो रूम सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये कैटरिंग सर्विस को देखता है, ये बैंक्वेट्स को देखता है। इसके पास बेकरी, इसके पास 3 तरह किचन का जो एरिया होता है, बेसिकली इसको एक और चीज भी कहते हैं फूड एंड बेवरेज को, प्रोडक्शन हाउस ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ये कहलाता है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ प्रोडक्शन के हाउस कहलाता है, और ये प्रोडक्शन हाउस होता है हॉस्पिटैलिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन करता है, इसका जितना भी काम होता है ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सर्विस को वहीं सर्विस अवेल करवाता है। बेसिकली ये वाहिद डिपार्टमेंट है जिसकी सर्विसेज को ऑन द स्पॉट कंज्यूम किया जाता है, वही प्रोड्यूस होती है और ऑन द स्पॉट कंज्यूम किया जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का डिपार्टमेंट होता है। बेसिकली इसका काम ये होता है, ये मेनू प्लानिंग करता है, ये बेसिकली किचन को हैंडल करता है। इसके अलावा ये जो है वो इन्वेंट्री मेंटेन करता है। इन्वेंट्री में जो है वो उसकी क्रॉकरी इन्वेंट्री होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे चल के आपको मजीद इसको एलोबरेट करके बताएंगे कि इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या 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 चीजें होती हैं। वैसे लास्ट टाइम तो मैं एक चीज बता भी चुका हूँ फूड एंड बेवरेज की, और वो स्लाइड में मौजूद होगी होटल मैनेजमेंट की, मगर यहाँ जो हम डिस्कशन इसको मजीद वाइडर करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी डिस्कशन होती है। इसमें सर्विसेज होती हैं, टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं फूड एंड बेवरेज के अंदर। इसके अंदर इस प्लान के हिसाब से, स्टाइल के हिसाब से सर्विसेज चेंज होती हैं फूड एंड बेवरेज की। फिर जो है वो साइज ऑफ किचन होते हैं। साइज ऑफ किचन में मतलब बेकरी होती है, लार्जर एरिया होता है। लार्जर एरिया किसे कहते हैं? लार्जर एरिया वो कहलाता है जहां पर आपका जो सामान ला के रखा जाता है या जिससे आप सामान को कैरी करते हो, ये चीज आपका जो लार्जर एरिया कहलाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे अगली स्लाइड के अंदर, तो हमारे पास फूड एंड बेवरेज से अगला जो डिपार्टमेंट आता है वो सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट, यानी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे होटल की सेल्स और जो डिपार्टमेंट की, देखिए इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि एक काम ये करता है, ये लोगों को अट्रैक्ट कराने के लिए डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज देता है, जिससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका लेवल हाई हो जाता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे अंदाज में परस्यू होने लगती है। आपके पास जो कस्टमर है वो आना शुरू हो जाता है। आपके पास कस्टमर की वॉकिंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद कस्टमर वॉक इन कस्टमर के अलावा ये इंटरनेशनल कस्टमर या कोई ऐसे कस्टमर जो लॉयल कस्टमर हो, ये उनके लिए बड़ा काम करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये होता है कि बेसिकली उसका काम ये होता है, वो बेसिकली जितनी भी होटल में रेवेन्यू मैनेजमेंट होती है, जितना रेवेन्यू मेंटेन किया जा रहा होता है, जितनी प्रमोशन ऑफ होटल होती है उसको करता है। इसके अलावा ये हैंडलिंग करता है जितने भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको हैंडल करता है। इसके अलावा ये जो है पब्लिक रिलेशन, यानी जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर पे मीटिंग्स होती हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी जाकर ये मीटिंग करते हैं और वहां से भी कुछ लेकर आते हैं। बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये गेस्ट को अट्रैक्ट कराते हैं कि जी आप इस हमारी सर्विस को यहाँ से ले सकते हैं, इस सर्विस को हम इतना सस्ता दे रहे हैं। गेस्ट को कोशिश करते हैं कि ये गेस्ट को अट्रैक्ट करें ताकि वो गेस्ट जो है हमारी सर्विस यूज कर सके। और फिर इसके बाद ये करते हैं इंक्रीजिंग ऑक्यूपेंसी, यानी ये कभी कभार ऐसा भी करते हैं कि जब इनको यहाँ ऑक्यूपेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है, यानी आपके पास गेस्ट रूम वगैरह शॉर्ट हो रहे होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर गेस्ट रूम अरेंज करवाएं और जो है वो कोशिश करें कि सेल्स लेकर आए, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, ये रेट्स को मेंटेन करते हैं। बेसिकली ये रेट मेंटेन करते हैं, और ये नहीं कि रेट मेंटेन होते हैं, यानी जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होंगे या डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स होते हैं जो एनअमली या ईयरली पे करते हैं, उनके साथ जिनकी कोलैबोरेशन होती है वो कोलैबोरेशन जो है वो रेट्स उस वहां पर मेंटेन करते हैं। बेसिकली वैसे तो ये काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है रेट मेंटेनेंस का, मगर ये जो रेट मेंटेनेंस करते हैं ये इस तरह करते हैं कि जब कॉर्पोरेट क्लाइंट से मीटिंग करते हैं तो ये उस सूरत में वहां पर जो है इनका जो मीटिंग में जो भी इनका रिलेशन बनता है उनके साथ, वो रिलेशनशिप यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से इसका बड़ा एक लेवल बनता है और उसको हम बड़ा अच्छा स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद अगर ये देख लेते हैं, ये मेंटेनिंग करता है आपकी पॉजिटिव पब्लिक इमेज, यानी क्या करता है, ये पब्लिक के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज को फैलाता है और उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या सर्विसेज दे रही है, क्या क्या कंडीशंस आपको दे रही है। तो ये बेसिकली डिपार्टमेंटल काम उसके होते हैं जो हम यहाँ डिस्कस। फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है जी,
फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये करता है कि आपको फंक्शनाइज कराता है, आपको ये चीज मैनेज करता है आपके पास कि आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल बजटिंग है वो किस तरह से होगी, आपका जो कॉस्ट है वो किस तरह से लगाई जाएगी, ये कॉस्टिंग करने के लिए, बजटिंग करने के लिए और डिफरेंट किस्म के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए ट्रांजैक्शंस आपकी जो होती हैं, जैसे आपकी कोई पेमेंट्स हैं, पेंडिंग पेमेंट्स हैं, वो तमाम पेमेंट्स को करने के लिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होटल का काम करता है। बेसिकली उसके बाद जो बात करते हैं वो करते हैं, इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये होटल के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अरेंज कराता है। उसके बाद जो है वो कंप्लायंस कराता है एंड इफेक्टिव रिसोर्सेज, यानी वो इफेक्टिव रिसोर्सेज बनाता है, वो इफेक्टिव रिसोर्सेज के साथ उसको मैनेज करता है, जिस मैनेजमेंट के थ्रू वो ये चीज नोटिस कर सकते हैं आप कि ये जो सिलसिला है वो आपको किस तरह से चल पा रहा है। बेसिकली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ये बेसिकली फाइनेंस को मैनेज करता है, इसमें ये एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह ये तमाम चीजें, जो भी उसका बजट होता है उसका बजट वो बनाता है। बेसिकली एनम बजट क्रिएट किया जाता है, अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन आती है तो उस बजट को रीस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि उसमें जैसे अब कॉस्ट बढ़ गई किसी चीज की, कोई प्राइस बढ़ गई, कोई और काम हो गया, तो उसको जो है वो दोबारा से उसको साइटेड किया जाता है और साइटेड करके उसके बाद उसका एक समरी क्रिएट करके उसको दिखाया जाता है कि जी ये जो आपका फाइनेंस है ये इस तरह से चलेगा। जैसे लेट्स सपोज अगर उन्हें महीने के शुरू में एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं और हम एक इंस्टेंस के तौर पर इसको यूज कर लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक शख्स ने 50 रुपए का साल के शुरू में सोचा कि जी 50 रुपए का एक कमरा दूंगा किराए पे, लेट्स सपोज, ठीक है। अब उसको क्या किया, वो 50 रुपए से क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गई, उसके डिफरेंट किस्म के टैक्सेस बढ़ गए, डिफरेंट किस्म की चीजें बढ़ गई। तो वो क्या करता है, वो उसमें रेजिलियंसी लाता है। उसमें क्या करता है, उसको रेजिलियंसी कैसे लाता है कि वो कोई और चीज की कॉस्ट को बढ़ाता है। जैसे मेनू में रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, अब क्या होता है, कमरे की तो कॉस्ट भी बदल सकता है, तो वो क्या करेगा, वो उसके अंदर जो है वो रेस्टोरेंट के जो मील की कॉस्ट होगी उसे बढ़ा देगा, ताकि वो जो कमरे की कॉस्ट है उसका जो है खमियाजा भुगता जा सके और उसको हासिल किया जा सके। तो इस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट डिफरेंट किस्म की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज लेता है। ये स्ट्रेटजीज हमें यहाँ डिस्कस करने को और समझने को मिलती है कि हमारा जो डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली क्या वर्क कैसे करता है, उसकी वर्किंग कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का सिंपल काम यही होता है कि वो रिक्रूटमेंट यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको देखता है, वो लोगों की ट्रेनिंग करता है, एम्प्लॉय से रिलेशनशिप क्रिएट करता है, एम्प्लॉय के साथ उनका जो रिलेशन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को डिस्कस करता है ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो इसको बहुत ज्यादा कूप करके स्टडी करता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयज की सैलरी मेंटेन करना, उनमें टैलेंट चेक करना, उनका टैलेंट है भी या उस काबिलियत के वो हैं भी या नहीं है, ये बातें डिस्कस करने के लिए वो यहाँ इस चीज को डिस्कस करने के लिए ये डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय रिलेटेड मैटर्स को रिजॉल्व करता है। जैसे किसी ने लीव ले ली है, किसी ने कोई वो कर लिया है, तो उसको देखता है कि जी उसने लीव वैलिड ली है या नहीं ली है। फिर उसके बाद अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई एम्प्लॉय के साथ कोई ड्यूरिंग ड्यूटी कोई उसके साथ हैजर्ड हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस हैजर्ड वगैरह को देखने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जो उसको देख के टैकल करता है कि हाँ भाई ये चीज इंश्योरेंस में थी, ये इंश्योर था बंदा, इसकी इंश्योरेंस पे की जाएगी, ये किया जाएगा। बेसिकली हम अगर अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करें तो यहाँ रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वैसे काम नहीं करता, और ना उसका इतना स्ट्रांग लेवल होता है। वो क्या करते हैं कि वो एक बंदे को पकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं तुम जो है वो एज ए ह्यूमन रिसोर्स काम करोगे, और वो इस तरह से अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रन कर रहा होता है। वो डिपार्टमेंट इस तरह से रन नहीं होता जिस तरह से उसको रन होना चाहिए। बेसिकली जो उसका फंक्शन है वो यहाँ ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, लेकिन इंटरनेशनली इस फंक्शन को देखा जाता है। फिर वो पॉलिसीज को देखता है, आईएसओ के स्टैंडर्ड मेंटेन करता है कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो है वो ये कहता है आईएसओ से रिलेटेड जो बंदे हमारे पास काम कर रहे हैं वो क्या आईएसओ के अकॉर्डिंग काम कर रही है, उनकी अकॉर्डेंस जो है वो आईएसओ के साथ है या नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इनका रोल होता है, इस रोल को ये बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं और इसको बहुत ज्यादा वाइडनिंग करके तो इसको ऐसा करते हैं कि इसमें जो है वो फर्निश्ड आपको प्रोडक्ट मिलती है, जिससे आपको लगता है कि हाँ आपका जो डिस्कशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा वाइजर है, ठीक है। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट आ जाता है आपके पास
इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बेसिकली इस डिपार्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि ये कोई अप्लायंसेस मेंटेन करनी है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ठीक करना है, किसी अप्लायंसेस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा हो उसे ठीक करना है, गार्डनिंग की तरफ कोई मैटर आ रहा हो वहां देखना, कोई आपको जो है वो कोई टेक्निकल इशू आ रहा हो, कोई प्लम्बिंग का इशू आ रहा हो, कोई इलेक्ट्रिकल इशू आ रहा हो, कोई किसी किचन के अंदर कोई चीज लगवानी हो, कोई चीज इंस्टॉल करवानी हो, तो ये तमाम काम जो है ये इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देते हैं। उसके बाद ये डिजाइन करते हैं, ये डिजाइन क्या करते हैं, ये लाइटिंग डिजाइन करते हैं, इनका बड़ा अच्छा काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बेसिकली काम जो होता है वो ये होता है कि ये जैसे किसी की एम्बियंस चेंज करना चाह रहा है कोई, आप कोई रेस्टोरेंट में ये होता है कि होटल अपनी एम्बियंस चेंज करते हैं 1 साल बाद, तो वो एम्बियंस चेंज करने का जो प्लान होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देता है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस पे काम करते हैं कि किसकी कितनी मेंटेनेंस है, उस मेंटेनेंस के ऊपर काम करने का नाम जो है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो इसका बेसिकली काम और भी बहुत वाइडर होता है, क्योंकि हम इसमें देख लेते हैं कि ये ऐसी फैकल्टी को हायर करता है, ऐसी फैकल्टी को देखता है जिस फैकल्टी के अंदर उसको टेक्निकल लोग मिले, टेक्निकल लोगों की हायरिंग करता है, टेक्निकल लोगों को देखता है और उसके ऊपर काम करता है। फिर उसके बाद ये करता है, ये इंश्योर करता है कि तमाम फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डिंग का बेहतर रहे, होटल की जो बिल्डिंग है वो वेल फर्निश्ड रहे, वेल मेंटेन्ड रहे, उसके ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और सबसे बड़ी चीज ये करता है कि ऑपरेशन स्मूथिंग करने में बड़ा काम करता है, क्योंकि उसका ऑपरेशन जो है वो स्मूथिंग करना इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये कहता है यही है कि ये जो इसका सिस्टम होता है वो स्मूथिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है उसे स्मूथ करने में कितना आपको मजा आएगा या कितना इफेक्टिव वो रहेगा। तो उसकी जो सिस्टमेटिकली हम डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन यहाँ पर की जाती है। तो ये तमाम बातें जो है ये मिलकर आपको एक पूरी एक होटल का एक ऑपरेशन बनता है। अगर हम देख लेते हैं होटल का जो ऑपरेशन है वो इन तमाम चीजों से, अच्छा उसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सिक्योरिटी ऑफ द हाउस। सिक्योरिटी ऑफ द हाउस, अब सिक्योरिटी ऑफ द हाउस क्या होता है कि उसमें आपके पास जो है वो सिक्योरिटी ऑफ द हाउस में जो आपका बिल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी सबसे बड़ी काम की चीज होती है। तो ये एक डिपार्टमेंट होता है जो होटल में जो सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा होता है, गेस्ट की एनिमिटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, वो बिल्डिंग की सिक्योरिटी करता है। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विश होते हैं, फायर एक्सटिंग्विश का सेटअप लगा हुआ होता है। इनके अंडर में जितने भी फायर एक्सटिंग्विश चीजें होती हैं वो मौजूद होती हैं। फायर अलर्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये उनके पास मौजूद होते हैं। उनके पास एक कॉल फोन लगी हुई होती है जिससे वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कॉल कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, कंसर्न डिपार्टमेंट ही इसको डील करता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। बेसिकली फ्रंट ऑफिस और कंसर्न डिपार्टमेंट दोनों जो है बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनको हम मजीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये डिपार्टमेंट बेसिकली होटल की सिक्योरिटी का काम आता है, इसकी मेंटेनेंस करता है। फिर अगर हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या होता है, इसमें ये जो इसका सिस्टम होता है ये इंश्योर करता है कि किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रॉपर करना है गेस्ट के, ठीक है। और उसके अलावा किस तरह से एसेट्स मेंटेन करने हैं होटल के, या कोई ऐसा ना हो कि कोई एसेट को नुकसान पहुंचाए, कोई प्रॉब्लम करे, वो प्रॉब्लम को इससे रिलीज करता है। बेसिकली ये रिलीजमेंट इसकी बहुत ज्यादा काम करती है और इस काम की वजह से वो बहुत ज्यादा अपने आप को ये समझ ले कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। उसके काम करने का सिलसिला यही होता है कि जनाब यहाँ सिलसिला इसी तरह से डैमेज हो जाता है, यही पोजीशन डैमेज हो जाती है कि जिसकी वजह से आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो सिक्योरिटी, अच्छा इसके अलावा एक कैमरास की भी सिक्योरिटी रखता है। अगर जिन एरियाज में गेस्ट जाना गेस्ट का अलाउ नहीं है, जिन एरियाज में, उन एरियाज में अगर कहीं गेस्ट पहुंच जाता है तो ये वहां भी उनको सिक्योर करता है और वहां से रेस्क्यू करता है कि जी आप यहाँ नहीं जाएंगे और आपका जो ये एरिया है ये नहीं होगा। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ये काम होता है। दूसरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि जी वो ये तमाम मामला जो कि गैस की एनिमिटीज होती हैं या गैस के जो सामान वगैरह होता है, अगर खुदा ना खास्ता वो कुछ सामान भूल जाता है, कुछ कर लेता है, तो गैस वो जो सिक्योरिटी होती है अपनी तहवील में ले लेती है और बाद में वो उससे लेटर वो अगर से हो सके तो वो होटल के उसमें जमा करा देती फ्रंट ऑफिस में। तो फ्रंट ऑफिस जो है वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट को भेज देता है, जो हाउस कीपिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। तो तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एक वाइड काम करती है, बहुत ज्यादा उसका लेवल होता है, हम इसको भी मजीद अलग डिस्कस करेंगे किसी कंडीशन के अंदर। अब हमारा यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अब कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं होटल के जिसको हम कह रहे हैं बैक ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट होते हैं। ये बैक ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी का डिपार्टमेंट होता है। ये क्या करता है
ये जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जितने भी वाईफाई होते हैं, जितने भी कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड या नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें चल रही होती हैं, ये उनको मेंटेन कर रहे होते हैं, उनके स्पेसेस बना रहे हैं, उनके आउटपुट्स बना रहे हैं, उनकी चीजों को क्लियर कर रहे हैं। इस तरह से ये बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, जिससे हमारी जो कंट्री है या जिससे जो हमारा हाउस है उसके अंदर जितना भी नेटवर्किंग का काम हो रहा है, जितने भी कम्युनिकेशंस के काम हो रहे हैं, जितने भी सारे काम हो रहे हैं, वो काम जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट करते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ही इसको डील करते हैं। इसके अलावा ये करते हैं कि होटल में जितना भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम लगा होता है, कोई अप्लायंसेस लगी हुई हैं, कोई ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो कि किसी नेटवर्क से कनेक्ट हैं, किसी नेटवर्क के थ्रू हैं, कोई डिवाइसेस हैं, कुछ है, कोई कैमरे की चीजें हैं, कुछ कैमरा लगे हुए हैं, कैमरे की सिक्योरिटी रूम के अंदर जो कैमरे की जो वीडियो बन रही है, उस वीडियो वगैरह को देखने के लिए आईटी सेक्शन होता है और आईटी डिपार्टमेंट होता है। तो होटल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट से ये होता है कि हमारा जो होटल होता है वो एक बहुत कैपेबल, बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा कैपेबल वे में काम कर रहा होता है, और वो हमारा एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ साथ ये आईटी डिपार्टमेंट होता है, जो कि सारे काम को कर रहा होता है, जैसे नेटवर्किंग है, उसकी हार्ड ड्राइव की बैलेंसिंग है, वो तमाम चीजों को यहाँ डील किया जा रहा होता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं आगे स्पा और रिक्रिएशनल एरा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट एरा होता है जो गेस्ट के लिए, देखो गेस्ट जो है रिक्रिएशन तो करने बाद दफा गेस्ट नहीं आता, बाद दफा वो आता अपने पर्पस के ऊपर। तो रिक्रिएशन को हम यहाँ पे अगर हम अलग भी कर देते हैं तो बेसिकली स्पा जो है वो कंडीशन होती है कि जैसे जिम्नाजियम हो गया, सोना बाथ हो गया, या आपका जो उसका मसाज मसाज रूम हो गया, ये तमाम रूम जो है, ये तमाम रूम स्पा और रिक्रिएशनल एरियाज के अंदर कंसीडर किए जाते हैं होटलों के अंदर। अगर कोई होटल इस तरह की ऑफर देता है गेस्ट को कि जी हम आपको ये सर्विसेज ऑफर करेंगे और उसके हम चार्जेस लेंगे, तो उसके चार्जेस होते हैं, सेपरेट चार्जेस लिए जाते हैं स्पा और रिक्रिएशन के। रिक्रिएशन में ये होता है कि कोई स्विमिंग पूल को यूज करना चाहता है तो स्विमिंग पूल के चार्जेस होते हैं, स्विमिंग पूल के चार्जेस वगैरह पे करके वो उसे यूज कर सकता है। फिर उसके बाद अगर वो जब स्पा में यूज करना चाहता है, स्पा में रहना चाहता है, तो स्पा में ये होता है कि जनाब स्पा आपका जो सिस्टम है वो क्या जनरेट करता है। स्पा में आपके पास जो है वो सोना बाथ है, आपका मसाज रूम है, ये तमाम चीजें स्पा में आती हैं और ये स्पा कहलाती हैं। स्पा इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनकी वजह से आपका जो गेस्ट होता है उसका माइंड चेंज होता है, उसको दिमाग की जो वो हेक्टिक हुआ होता है, वो हेक्टिक सिस्टम जो है उसका ठीक होता है। इसी वजह से वो क्या करता है, वो उसको यूज करता है इन सर्विसेज को। ये होटल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी सर्विसेज अलाउ कर रहा है। और अगर कुछ होता है, कुछ को पैकेजेस में दी जाती है सर्विसेज, कुछ को ये सर्विसेज पैकेज में नहीं दी जाती। इसके अलावा फिटनेस सर्विस होती है, जिम होता है, जिम के साथ आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिल जाती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जो आपका माइंड जो है वो आपका एक जैसे कहते हैं फिजिकल और हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे आपके असरअंदाज होते हैं और ग्रूम करते हैं आपकी मतलब इन इन चीजों को ग्रूम करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। फिर बात कर लेते हैं जी, ये तमाम बातें बताने का आपको या इन तमाम बातों से आपका जो डिस्कशन आपको बनाने की है वो बेसिकली यही है कि आपका जो होटल होता है वो इन तमाम प्रोसेसेस से गुजरने के बाद आपको एक सर्विस का रिजल्ट दे रहा होता है। सर्विस बनती कैसे होटल की, इन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ ट्रीट करते हैं। बेसिकली इस ट्रीटमेंट का जो असल मकसद या असल कैटेगरी कहना चाहिए ये होती है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो हमें ये चीज बताता है, हम इस प्रोसेस से गुजर कर एक गेस्ट के लिए इतनी सारी सर्विसेज को पे कर रहे होते हैं जब हमारे जो है एक कंप्लीट होटल बनता है। होटल में ये सर्विसेज ऐसे कंसिडर की जाती हैं जैसे कि टू फिंगर्स इन अ वन होल, यानी एक फिंगर, जो दो फिंगर्स हैं वो एक सुराख के अंदर हो, इसी तरह से ये एक मयान के अंदर जो है वो होती है एक मयान की तरह। और ये बिल्कुल इसी तरह से जो है वो उसको डील करते हैं। और ये कंडीशन है कि इसमें जो है ये फंक्शन एरिया होते हैं जहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें मिलकर काम करती हैं और उसको एक एक अच्छा एरिया बनाने में मदद करती हैं, एक अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन प्लानिंग करती हैं। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी के भी यही फंक्शंस होते हैं, हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे थे। इस डिस्कशन से स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में आ जाएगी कि होटल जो है वो एक छोटी सी फील्ड नहीं है, वो बहुत ज्यादा कैपेबल फील्ड है और बहुत ज्यादा खुली फील्ड है, वास्ट फील्ड है।
उस फील्ड को समझने के लिए लाजमी है कि उसकी प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। बेसिकली हमारे पास जो स्टाफिंग होती है वो स्टाफिंग इस तरह की नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि आपको इसकी नॉलेज मजीद दी जाए और आपको वास्ट किया जाए इस नॉलेज को।